नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और एक बार फिर से हाजिर हूं हिंदी की बिंदी के साथ। हालांकि इस बार लंबी बीमारी के चलते हमारी मुलाकात कई हफ्तों के बाद हो रही है। यहाँ तक कि मैं अपनी आवाज़ तक में इसकी वजह से काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ, लेकिन आप सभी के साथ दोबारा जुड़ने की खुशी ही मेरी ताकत भी बनी और मेरा हौसला भी। इस बार कोरोना के चलते देश दुनिया के क्या हालात थे, इससे आज कोई भी अनजान नहीं है। कोरोना ने न जाने कितने घरों को उजाड़ा है, कितनों के अपनों को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। उन सभी के साथ हम संवेदना महसूस करते हैं, साझेदारी महसूस करते हैं। ये ऐसे जख्म हैं जिन्हें कुछ भी कहकर कभी नहीं भरा जा सकता, खासतौर पर तब जब ये मौतें एक लंबी बद इंतजामी, लापरवाही और उपेक्षित भाव का हिस्सा रही हों। जो लोग इसकी चपेट में आए, उनमें से बहुतों को बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं बचाया जा सका। वजह आप भी जानते हैं और हम भी, और इस पर सवाल उठाना तो देशद्रोह है ना अब। इसलिए खोए हुए इन अपनों का मलाल देर तक सालता रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि पहले कभी महामारियां नहीं आई। पहले भी हमारे देश और दुनिया ने कई महामारियों के दौर देखे हैं। अगर हम सिर्फ अपने ही देश की बात करें तो जिस तरह से इस बार हमने गंगा में तैरती लाशें देखीं, ये नज़ारा देश पहले भी एक बार देख चुका था। लेकिन वो दौर गैरों के साम्राज्य का था, गैरों के राज और शासन का था। तब इतनी सुविधाएं नहीं थी, संसाधन नहीं थे, दवाएं नहीं थी। एक लंबे अरसे तक रही महामारियां भी इस वजह से भी थीं क्योंकि हमारे यहाँ न जाने कितनी ही बीमारियों के बाकायदा चिकित्सकीय इलाज पर भरोसा करने के बजाय उसे झाड़ फूक, टोटकों, घरेलू नुस्खों से ठीक करना ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता था। लोग इलाज कराने के नाम पर डरते थे। धर्म की विकृत परिभाषाएं और अंधविश्वास इसे और ज्यादा बढ़ाने का काम करते थे। बजाय सही इलाज और दवा पर भरोसा करने के, लोग तरह तरह के अंधविश्वास और पाखंड की चपेट में बड़ी आसानी से आ जाते थे। वैसे इस बात पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके तो साक्षात उदाहरण हमने कोरोना काल में देख ही लिए हैं, जब कोरोना के लिए वैक्सीन या टीकों पर भरोसा करने के बजाय न जाने कितने लोग गोबर की बदौलत गुड़ गोबर करने को तैयार बैठे रहे और करते भी रहे। हम दवा की दिशा में आगे बढ़ने के बजाय कोरोना माई का मंदिर बनाने में जुट गए। कितनी ही जगहों से ऐसे समाचार तक मिले जब कोरोना के टीकाकरण से बचने के लिए लोग न सिर्फ घरों से भाग भाग कर छिप गए, बल्कि नदी में छलांग तक लगा दी। इतना शोर शराबा मचाकर हंगामा तक खड़ा कर दिया, मानो उन्हें किसी बीमारी से बचाने का इंतजाम नहीं हो रहा है, बल्कि किसी मुसीबत में डाला जा रहा है। इस तरह के मिथ भी देखने को मिले कि कोरोना के टीकाकरण के बाद मौतें ज़्यादा हो रही हैं, लोगों में बधियाकरण तक हो रहा है। और इस डर को खूब बढ़ाने का और सींचने का काम किया कुछ ऐसे लोगों ने जिनका रसूख और रुतबा ही लोगों के डर की बदौलत चलता है, उन्हें गुमराह करके चलता है। जिन्होंने अपने आप को हमारी पारंपरिक योग, आयुर्वेदिक संस्कृति जैसी विधाओं का ठेकेदार मान लिया है, जबकि वे खुद या उनका कोई अपना किसी रोग से ग्रस्त होता है तो तुरंत फुरंत किसी 70 साल की लापरवाहियों और गलतियों के चलते बने अस्पताल में खटिया तोड़ने पहुंच जाता है, वो भी MBBS डॉक्टर्स की स्पेशल टीम की निगरानी में। तब उनके वो हथकंडे काम क्यों नहीं आते जिन्हें वो अपने फॉलोअर्स के अंधविश्वास का लाभ उठाकर बरसों बरस से उन पर थोपते रहे हैं? जो खोखला और नीम हकीमी ज्ञान वे दूसरों पर थोपते रहते हैं, वो अपने पर पड़ने पर क्यों नहीं आजमाते? शायद ये पूछना भी देशद्रोह है, इसलिए चलिए हम भी नहीं पूछते। फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर से उन्हें किसी सूट शलवार या दुपट्टे में छिपने की ज़रूरत पड़ जाए। बहरहाल दोस्तों, बेशक आप बहुत अच्छी तरह से ही जानते हैं कि हमारे देश ने अनेक महामारियां देखी हैं। अगर हम अतीत के पन्ने पलटें तो लगभग हैज़ा, प्लेग और चेचक जैसी महामारियों का एक लंबा इतिहास देखने को मिलता है। इनसे प्रभावित हुए लोगों की संख्या भी लाखों लाख है। यहाँ तक कि पोलियो जैसी बीमारी से तो हम अभी हाल के कुछ वर्षों तक जूझते रहे हैं, क्योंकि इन सभी के निवारण आधुनिक विज्ञान की ही बदौलत संभव हो पाए, ना कि किसी झाड़ फूंक से। महामारियों के इतिहास पर बात तो बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, लेकिन अगर हम उदाहरण के तौर पर सिर्फ पोलियो और चेचक जैसी समस्याओं की बात करें तो इन बीमारियों के चलते विकलांगता और कुरूपता झेलने का एक लंबा इतिहास जुड़ा है।
इस पर अगर अपना खोखला बौद्धिक ज्ञान देने के बजाय इसके कुपरिणाम उन लोगों से पूछिए जो इसके शिकार बने। फिर इन समस्याओं से भारत जिस तरीके से निपटा था वो पूरी दुनिया के लिए अपनी मिसाल आप हैं, क्योंकि तब ना तो आज जितने संसाधन थे ना ही सुविधाएं। यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कहें तो 20वीं सदी में ही चेचक की चपेट में आने वाले लोग लगभग 30 करोड़ थे। साल 1977 में भारत को चेचक से मुक्त देश घोषित किया गया था। भारत को चेचक जैसे रोग से निजात पाने में लगभग 3 दशक का समय लगा था। और माफ कीजिए, गोबर तब भी उपलब्ध था, लेकिन वो उपले और खाद बनाने के काम आता था, बीमारियों से निपटने के लिए नहीं। पोलियो से मुक्त देश बनने में देश को 2014 तक इंतजार करना पड़ा। बरसों बरस के निरंतर कोशिशों के बावजूद एक लंबा इंतजार, जो कि संभव भी हो पाया तो आधुनिक विज्ञान की ही बदौलत, वरना अंधविश्वास ने तो हजारों लोगों को जिंदगी भर घिसटने का अभिशाप दे ही दिया था। संक्रामक महामारियों के दौर भी देश ने देखे हैं, लेकिन तब कामकाज रोजी रोटी की चिंता छोड़कर घरों में बंद हो जाने को इसका समाधान इस देश के पूर्व कर्ता धर्ताओं ने कभी नहीं माना था। इसके समाधान आधुनिक चिकित्सकीय विज्ञान में तलाशे गए थे। शायद उस वक्त के कर्णधार जानते थे कि टपके का डर शेर से ज्यादा होता है। एक आम आदमी को बीमारी से ज्यादा डर अपने परिवार की भूख का होता है, जिम्मेदारियों का होता है। इसलिए समाधान तो तब भी तलाशे जाते थे, लेकिन एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या पैदा करके नहीं तलाशे गए। शायद इसीलिए क्योंकि शिक्षा के महत्व को समझने के लिए शिक्षित होना भी जरूरी होता है। इसीलिए लगभग 70 साल पहले इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी कि विज्ञान ही वो जरिया है जो भूख और गरीबी को मिटा सकता है। नेहरू जी ने सन 1938 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की एक बैठक में कहा था, विज्ञान जीवन की वास्तविक प्रकृति है। केवल विज्ञान की ही सहायता से भूख, गरीबी, कुतर्क और निरक्षरता, अंधविश्वास और खतरनाक रीति रिवाजों और दकियानूसी परंपराओं, बर्बाद हो रहे हमारे विशाल संसाधनों, भूखों और संपन्न विरासत वाले लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आज की स्थिति से अधिक संपन्न भविष्य उन लोगों का होगा जो विज्ञान के साथ अपने संबंध को मजबूत करेंगे। दरअसल पंडित नेहरू का मकसद ही इस देश के लोगों और भारतीय संस्कृति को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जोड़ देना था। शायद इस देश को इतनी गहराई से समझ इसलिए वो पाए क्योंकि उन्होंने अपने देश को इसकी कच्ची पक्की पगडंडियों से जाना था, ना कि सिर्फ हवाई मुआयने कर करके। वैसे सच्चाई हमेशा जमीन पर होती है, हवा में तो हवाई किले ही बन सकते हैं। और यही वजह है कि जब बड़ी समस्याओं के समाधान की बात हो तो हमें वर्तमान के समाधान तलाशने के लिए आज भी अतीत के पन्ने उलटने पड़ रहे हैं। वैसे इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, बशर्ते इलाज अपने अहम का नहीं, मौजूदा मर्ज का तलाशा जाए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।